Hello and welcome to the calculation quest. I hope you guys are doing good और प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा आप लोग का 2026 बोर्ड्स के लिए. And today we are going to start the next chapter of algebra, that is ratio and proportion. सिलेबस में रेशियो तो है नहीं, हम लोग के पास है proportion. We have proportion in our syllabus. So let's start the concept. Okay. Ratio क्या है? You know guys कि ratio क्या होता है? Ratio is nothing but a comparison between two same unit. चलो ratio को थोड़ा दूर रखते हैं. Proportion क्या होता है? Let us say we have four numbers से A, B, C and D. और ये चारों का चारों क्या में है? These four are in, let's say, proportion. पहले तो इनका रेशियो निकाल दे, A और B का रेशियो, A is to B, और इन चारों का अगर मैं रेशियो निकालू तो we write A is to B is to C is to D. So we say this as proportion. तो ये जो चार रेशियो है ये प्रोपोर्शन में तभी होगा जब the product of mean equals product of extreme. अब ये मीन और एक्सट्रीम क्या है? मीन और एक्सट्रीम क्या है? ये B और C जो है, ये B और C जो है, दिस आर मीन. और ये जो A, ओके, A और B है जो है ये है मीन. और ये जो A और ये B और C जो है वो है मीन. और A और D जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम. मतलब इफ वी मल्टीप्लाई A इंटू D एंड वी मल्टीप्लाई B इंटू C and if their values are equal then we say the given numbers are in proportion. We say that the given numbers are in proportion. Clear? Proportion को और एक तरीका से लिख सकते हैं क्या? That is A upon B is equal to C upon D. Clear with that? ये है proportion. All right? Okay. We'll talk about now next concept समझते हैं और फर्स्ट कंसेप्ट समझते हैं मीन प्रोपोर्शन. ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? सी, जैसे कि अगर मैं बोलूं फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A और X and Y, okay, A and B. You are asked to find the mean proportion between A and B. Okay. Let's say X is the mean proportion between A and B. Then how we write this as? We write this as A is to X is to X is to B. क्लियर है? अगर X मीन प्रोपोर्शन है A और B के बीच में तो हम लोग लिखेंगे इसको A is to X is to X is to B. तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? So therefore we can conclude that X square is equal to AB. क्लियर विद दैट? ओके. जो बेसिक सा जो बार बार आने वाला टर्म जो होता है, जो कंसेप्ट होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? लेट्स से अगर बोलेगा कि B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C बोला. इफ B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C देन वी राइट दिस एज A इज टू B इज टू B is to C. जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो दो बार रिपीट होता है. Hence we can write this as, देखो अभी प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे हम लोग? A into C B into B equals to A into C. Yes,
नहीं तो a अपन b इज इक्वल्स टू b अपन c भी लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट हियर, वी गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। सो दिस इज व्हाट द मीन प्रोपोर्शन मीन्स। क्लियर है ये बात? क्लियर है मीन प्रोपोर्शन? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट continued proportion. Okay, let's say A, B, C, D, E and F are in continued proportion. तो इसको लिखते कैसे हैं? So we can write this as A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D is equal to D is to F, D is to E, D is to E is equals to E is to F। ठीक है, ऐसे लिखते, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A अपन B इज इक्वल टू B अपन C इज इक्वल टू C अपन D इक्वल्स D अपन E इक्वल्स E अपन F इक्वल्स। ओके, सो इफ यू विल सी, ये जो मिडल, जो ये बीच बीच का टर्म है, ये जो B है, C है, D, E, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वो रिपीट हो रहा है। देखिए, देखो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। देखो B B, C C, D D, E E। सो इट इज काइंड ऑफ, सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को बोलेंगे इट इज अ काइंड ऑफ मीन प्रोपोर्शन। मतलब क्या, बीच का टर्म क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लेट्स से A B and C are in continued proportion, continued proportion बोला। So if A B and C are in continued proportion, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि A is to B is to B is to C होगा। मतलब ये जो बीच का टर्म होगा वो क्या होगा, रिपीट होने वाला है। हम लोग आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का करेंगे हम लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ऑलराइट, ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन। देखो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, मीन प्रोपोर्शन कर लिया, थर्ड प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आर सेम अगेन। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि x 5.4, 5 and 9 आर इन प्रोपोर्शन। सो इफ एनीथिंग आर इन प्रोपोर्शन, देखो ये चार टर्म्स से पहले लिख लेता हूं। अगर ये चार टर्म्स प्रोपोर्शन में, तो मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ना, पता है ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, ये जो आमने सामने का टर्म है, चलो मैं इधर लिखता हूं, x is to 5.4 is to 5 is to 9। देखो ये जो है ये मीन हो जाएगा, और ये क्या है भाई, ये एक्सट्रीम हो जाएगा। सो इफ दे आर इन प्रोपोर्शन, सो वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और एल्स वाइस वर्सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यस, सो 9 1 टाइम्स और 9 0.6 टाइम, और 5 6 टाइम्स इज हाउ मच, 30, दैट इज 3.0। सो x का वैल्यू कितना आया, 3। सिंपल, वेरी सिंपल, 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम लोग ये जो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, मैं वो करवाऊंगा भी, आई विल डू कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो, बट कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। 2 + 2 तो कभी 5 होने वाला नहीं है। कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, बस लैंग्वेज में अंतर हो सकता है, बस इतना है। ठीक है, सी 2015 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा बट अच्छा क्वेश्चन। से a plus b plus c and a minus b plus c equals to, ये प्रूफ करना है, given they are in continued proportion। see a b c are in continued proportion। अभी किए सी, if a b and c are in continued proportion then a is to b is to b is to c। मतलब यहां से क्या भी हम लोग बोल सकते हैं कि b square equals to ac, ये भी तो बोल सकते हैं ना हम लोग, सेम लाइक मीन प्रोपोर्शन ही तो हो रहा है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड, देखो b square equals to ac,
कैसा है अभी जस्ट पहले किया हम लोग. यस ओके. नाउ इफ यू विल सी दिस, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है यहां पर करने में. मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो. इट इज जस्ट अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बन रहा है. देखो एलएचएस, देखो एलएचएस, देखो यहां पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी. नाउ आई विल जस्ट अरेंज इट. मैं थोड़ा अरेंजमेंट करता हूं उसका. व्हाट आई राइट दिस एज, I'll write this as a plus c plus b or a plus c minus b. And what I'm doing is I'm grouping it. मैं ग्रुप कर रहा हूं. देखो मैं इसको a, ये एक ग्रुप, ये और ये ग्रुप, आई एम ग्रुपिंग इट. सो ये क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, इट्स नथिंग बट अ फॉर्मूला. क्या चीज का, a प्लस बी, a माइनस बी. ये फॉर्मूला है ना. अगर मैं देखो ओके, और x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है. देखो अगर मैं a प्लस सी को x मानू और a और b को मैं y मानू, सी क्या मिलेगा हम लोगों को, वी विल गेट दिस एज x प्लस वाई. और यहां पर क्या मिल रहा है, x माइनस वाई. वही तो मिल रहा है ना. से दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला. इतना झंझट क्यों पालना. ये सर नो, इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई दरकार ही नहीं है. डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, लिख लो. सो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी बी मतलब यहां पर सी का वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac. और ये क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो ये ए स्क्वायर, व्हाट इज दिस ac, व्हाट इज दिस ac. देखो ac क्या है, ac इज नथिंग बट बी स्क्वायर ना. AC का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं. ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट वी गेट हियर, वी गेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या मिलेगा, बी स्क्वायर. वही तो प्रूफ करना था. दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड. क्लियर. बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा. ओके, यू कैन मार्क दैट एज इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्वेश्चन मैक्सिमम ईयर में पूछा जाता है, और 2022 में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सी x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सिंपल, व्हेनेवर x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सी x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इसका मतलब क्या होता है, ये जो मिडिल टर्म होता है दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड. बस खत्म, यही तो समझना है. ये z है, हाँ ओके, दिस इज z. क्लियर. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड. ऑल राइट, मेरा 2 और z, मैं 2 भी ऐसा लिखता हूं, z भी ऐसा लिखता हूं. तो थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए राइट लाइक दिस. मैंने अपना क्लास 12 में सीखा था बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था. सो तब से मेरा z लिखने का आदत ऐसा हो गया, z और i ऐसा लिखने का आदत हो गया. ओके, चलो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड सॉल्व करते. क्या पूछा है, अगर ये प्रोपोर्शन, इफ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू, ये क्या चीज में इक्वल है. बस देखो y स्क्वायर का वैल्यू है, बस रिप्लेस इट बाय y स्क्वायर. y स्क्वायर का जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख लूंगा, और y स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, एक्स जेड लिखूंगा. इफ यू विल सी, वी सी z कॉमन, व्हाट वी आर लेफ्ट, x प्लस जेड. बॉटम व्हाट इज कॉमन, x इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, x प्लस जेड. देखो ऊपर भी x प्लस जेड, नीचे भी x प्लस जेड. आया क्या, z अपन x, एंड z अपन x इज नथिंग बट z इज टू x. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बहुत ही आसान. आई होप समझ में आ रहा होगा. मैं बोल रहा हूं बार बार, सॉल्व कर लो सारा क्वेश्चन. नो वन कैन स्टॉप स्कोरिंग यू द बेस्ट मार्क्स. ओके, मीन प्रपोर्शन. सी मीन प्रपोर्शन, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 and 9 पता नहीं है. सो व्हाट वी डू, लेट मीन प्रपोर्शन be x. So how we can write this as 4 is to x is to 9. So what we can see here, x square equals to 4 into 9
दैट इज 36, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 36, दैट इज नथिंग बट 6। आंसर तो प्लस माइनस 6 होना चाहिए, बट यहां पर एक ही दिया हुआ है। क्लियर है ये बात? ओके, बहुत बहुत आसान, समझ में आ रहा होगा, राइट? मीन प्रोपोर्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला, आंसर बस। इफ b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c, b इज द मीन प्रोपोर्शन, क्या है मीन प्रोपोर्शन? b है, तो क्या समझ में आता है? अगर b ही मीन प्रोपोर्शन है तो क्या समझ में आता है? सो वी कैन से दैट b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, सिंपल सी बात। अब सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस, प्रूफ करने के लिए बोला है, b स्क्वायर का जगह रिप्लेस कर दो, सिंपल सी बात। सो a टू द पावर 4 a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ac, और b टू द पावर 4 का जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, b टू द पावर 4 के जगह में सिंपल लिख दो ना। देखो b स्क्वायर का मतलब ac है, b स्क्वायर का जगह क्या है, ac है, तो b टू द पावर 4 क्या होगा, ac टू द पावर 4, ac टू द पावर स्क्वायर होगा। मतलब देखो क्या कर रहा हूं मैं, b स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं, b स्क्वायर को b स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये b स्क्वायर का मतलब क्या है, b स्क्वायर का मतलब ही तो ac है ना, हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो वी कैन राइट दिस एज a स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर? नीचे देख लो, b टू द पावर 4, अगेन व्हाट वी कैन राइट, a स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर को ac, b स्क्वायर को ac और c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर, और अगेन c to the power 4 की जगह c to the power 4, this is LHS। now we can clearly see a is common, a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, a स्क्वायर कॉमन निकला, और कुछ कॉमन, नो नथिंग। तो बचेगा क्या यहाँ पर, a स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा, ac, यहां से क्या बचेगा, c स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है, c, यहां से क्या कॉमन ले सकते हम लोग, यहां से हम लोग c कॉमन ले सकते, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, b स्क्वायर c टू द पावर 4, यहां से सिर्फ यहां से c कैसे आ गया, फिर b टू द पावर 4 के जगह में a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर के जगह में ac और c स्क्वायर का c स्क्वायर, c टू द पावर 4 के जगह में c टू द पावर 4, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, यहां से हम लोग c स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे हम लोग, c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या c स्क्वायर ही तो कॉमन लेंगे, सॉरी मैं a से कंफ्यूज हो गया, सो सॉरी, c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ a स्क्वायर, यहां से क्या बचा, ac, और यहां से क्या बचा, अगेन c स्क्वायर। इफ यू विल सी a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल कर लो, क्या आया, a स्क्वायर अपन c स्क्वायर विच इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड, हो गया। दोस्त देखो, यहां से जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली वी आर डूइंग नथिंग बट जो ये स्क्वायर का वैल्यू होता है उसको ही तो पुट कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस किए, यहां पर भी स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस किए, बस वही है, स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर लो एंड यूल गेट द आंसर। उतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर दो, बस आ गया आंसर। The following number 2019 का क्वेश्चन, the following number this are in proportion, see again in proportion, they are in proportion। so पहले लिख लेता हूं, एक्चुअली में ये डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो फिर भी। so you know if anything are in proportion, the product of mean is equals to product of extreme। yes, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आने वाला है, k प्लस 2, और इधर आएगा 3k माइनस 7, और k प्लस 3 इक्वल्स टू k प्लस 3 इंटू 2k माइनस 3, यही तो होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इफ दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर रेशियो प्रोपोर्शन में है तो उनका मीन का और प्रोडक्ट ऑफ मीन विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मल्टीप्लाई कर लेते, 3k इंटू k 3k स्क्वायर, और यहां पर कितना आएगा, माइनस 7k, और यहां पर आएगा प्लस 6k, एंड कितना आएगा, माइनस 14। क्लियर?
सेम थिंग हियर, मल्टीप्लाई कर लेना 3k स्क्वायर एंड वी हैव -3k, उसके बाद +6k, उसके बाद -9. सॉल्व कर लो, ये -7k -6k क्या मिलेगा, -k. यहां पर -3k +6k क्या मिलेगा, +3k. 3k स्क्वायर कैंसल, बचा क्या, -k -4 इक्वल्स टू 3k -9. -k उधर प्लस, सॉल्व कर लो, यहां पर क्या आएगा, -4 इधर आया. ओके, लेट्स टेक दिस -9 ऑन द अदर साइड. we have 9 - 4 and 3k plus k. We get 5 equals to 3k, sorry 5 equals to 4k and k का वैल्यू कितना आया, 5/4 is your answer. Simple as it is. So k plus 3 and k plus 2, 3k minus 7 and 2k minus 3. So k plus 2, 3k minus 7, k plus 3, 3k square, 7k उधर 7k and 6k minus k. Okay, ठीक है. All right. Next question. What number must be added to make it in a proportion? So it is said that this given ratio is not in proportion. पहले तो ये जो 4 नंबर दिया हुआ ये प्रोपोर्शन में नहीं है. चेक कर लो ना एक बार, चेक कर लो. See, 6 8 48 and 4 11 times is 44. Are they equal? No, they are not equal. That means they are not in proportion. So in question it is said that ये नंबरों के साथ क्या ऐड किया जाए so that they become proportional. They become proportion. The number becomes proportion. Clear? So we don't know. So करेंगे कैसे? So we will write, let the number added be x. That means 4 plus x, 6 plus x, 4 plus x is to 6 plus x is to 8 plus x is to 11 plus x. So when we add this x, this becomes proportion. So if the number are in proportion, क्या समझ में आता, product of mean equals to product of extreme. 6 plus x, 8 plus x, 4 plus x into 11 plus x. मल्टीप्लाई करते देखो, 6 8 times is 48 और ये 8x और ये 6x आएगा 14x. यस, और उसके बाद x स्क्वायर 6 14x. now when you multiply this, you get 48 plus 14x plus x square. Multiply this one, 44 plus 15x plus x square. देखो ये plus x square, ये plus x square कैंसल हो गया. So 44 को उधर लेके आते हैं, 48 minus 44 and 15x minus 14x. So from here we say 4 equals to x. मतलब x का वैल्यू कितना है, 4. That means to make this numbers in proportion we need to add 4. क्लियर है ये बात, समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा. आसान है, रेशियो चैप्टर है, बढ़िया है, आसान है, स्कोरिंग है. नाउ दिस इज 2026 स्पेसिमेन क्वेश्चन. So we shouldn't take a chance. We cannot take a chance, right? So it is said that x, y and z are in continued proportion. See, continued proportion. So जो बीच का नंबर होगा वही क्या होगा, that means y square equals to xz. अभी देखो मैंने क्या बोला था, स्क्वायर में फोकस करो. क्या में फोकस करो, स्क्वायर में. सो LHS देख लो, LHS देखो, x अपन y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, xz, और ऑलरेडी आई हैव z स्क्वायर, प्लस y अपन z स्क्वायर की जगह में z स्क्वायर ही लिखूंगा, और x स्क्वायर की जगह में भी मैं क्या लिखूंगा,
एक्स स्क्वायर की जगह में मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा। बट डू यू नो व्हाट इज एक्स एंड जेड? व्हाट इज, तो चलो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, जेड एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। और डू यू नो व्हाट इज जेड एक्स? जेड एक्स का मतलब क्या है? वाई स्क्वायर ही तो है। तो जेड एक्स का जगह में क्या लिखूंगा मैं, आई राइट वाई स्क्वायर, एंड यू नो स्क्वायर का स्क्वायर टर्म से क्या आएगा, y to the power 4, सिंपल। ओके नेक्स्ट, z अपन एक्स स्क्वायर का जगह में लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और y स्क्वायर का जगह में क्या लिखूंगा, एक्स जेड। सॉल्व करते देखो, ये x और x कैंसल, ये y यहां से एक कैंसल और यहां से एक कैंसल, बचा कितना 3, ये z और z भी कैंसल, ऊपर है 1, क्या बचा 1 अपन z क्यूब प्लस 1 अपन y क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब, and this is what you need, hence proved, this is what you need। देखो 1 अपन x क्यूब 1 अपन y क्यूब प्लस 1 अपन z क्यूब, यही तो चाहिए था ना। ओके सो प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, बस ऐसा ही क्वेश्चन बनने वाला है। जितना भी कंसेप्चुअल बोलो, जो भी बोलो, कंसेप्ट चेंज होने वाला नहीं है, नेवर। यस क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बट कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। यस ओके, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शनल। ओके अब यहां से हम लोग नया कंसेप्ट करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके कंसेप्ट, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, देखो इन्वर्टेंडो है, अल्टरनेंडो है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। ओके इन्वर्टेंडो समझते, चलो इन्वर्टेंडो। लेट्स से a अपन b इज इक्वल्स टू c अपन d, ठीक है। वी यूज इन्वर्टेंडो, ये क्या पढ़ा रहा हूं, इन्वर्टेंडो मीन्स सी हियर, whenever we change a becomes denominator and b becomes numerator, मतलब न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर becomes denominator एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमिनेटर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वर्टेंडो, कुछ नहीं और बस वही है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, आफ्टर यूजिंग इन्वर्टेंडो इट बिकम्स b अपन a। सो अगर LHS में जो हम लोग कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो चीज हो रहा है यहां पर, RHS में भी वही होगा। दैट मीन्स d भी बन जाएगा हम लोग का न्यूमिनेटर और c बन जाएगा डिनोमिनेटर। दैट इज व्हाट है इन्वर्टेंडो, बस उल्टा पुल्टा, खत्म, कुछ नहीं। नेक्स्ट अल्टरनेंडो। व्हाट इज अल्टरनेंडो? ओके सेम थिंग, a अपन b इक्वल्स टू c अपन d, प्रोपोर्शन में है। अब अल्टरनेंडो यूज करना है, क्या करना है, अल्टरनेंडो मतलब क्या, ये d a के साथ a में चला जाएगा और a कहां चला जाएगा, d के प्लेस में चेंज हो जाएगा। अ काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आफ्टर यूजिंग अल्टरनेंडो वी हैव d अपन b इज इक्वल्स टू c अपन a, कुछ नहीं, बस यही है अल्टरनेंडो। ओके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके कंपोनेंडो। ओके यहीं पर करवाता हूं मैं, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं a अपन b इक्वल्स टू c अपन d, okay, I'm adding 1 on the both side. What I'm doing, I'm adding 1, मैं इधर भी 1 ऐड कर रहा हूं और इधर भी 1 ऐड कर रहा हूं। कंपोनेंडो का मतलब ही ऐड करना है, तो देखो क्या आएगा, we get a plus b upon b, and what we get here, c plus d upon d।
यही है कंपोनेंडो, बस। नेक्स्ट कंसेप्ट, और नॉट कंसेप्ट, टॉपिक, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। डिविडेंडो, अब ये डिविडेंडो क्या है, मैंने क्या बोला, कंपोनेंडो में ऐड करना है, डिविडेंडो में माइनस करना है, बस देखो ए अपन बी माइनस वन, ए अपन बी, सॉरी नॉट ए अपन बी, सी अपन डी माइनस वन। सॉल्व कर लो, ए माइनस बी अपन बी, और ये क्या आएगा, सी माइनस डी अपन डी। ये है डिविडेंडो। अब मैं उतना इसको फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, चलो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे करते हैं। ए अपन बी इज इक्वल्स टू सी अपन डी। सो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सुनो ध्यान से सुनो क्या होगा। पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दो। सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग होगा, और कुछ नहीं, देखो करते हैं। सो ए प्लस बी, देखो बाई ए माइनस बी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दो। सुनने में अजीब लगता है, बट बहुत आसान है। और वही चीज यहां पर भी सी अपन डी में, देखो मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में हम लोग जो करते हैं वही चीज राइट साइड में भी करना पड़ेगा। अब राइट साइड में क्या करेंगे, सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, और फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा से ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, चलो आई होप प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर प्रोपोर्शनल, देन ए प्लस बी माइनस ए माइनस डी। देखो क्या बोला है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ये क्या में है, प्रोपोर्शन में। सो वेन एवर एनीथिंग आर इन प्रोपोर्शन, क्या लिख सकते हैं, ए अपन बी इज इक्वल टू सी अपन डी ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, देखो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए और बी देखो रिलेटेड है ना, तो ये क्या यहां पर क्या यूज कर रहा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो ए प्लस बी अपन ए माइनस बी, यहां पर क्या आएगा, सी प्लस डी अपन सी माइनस डी। सो ए प्लस बी अपन ए माइनस डी का वैल्यू ही क्या है, सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ऑप्शन नंबर डी 2022 का क्वेश्चन। 2022 में 3 क्वेश्चन आया था शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन जो ये हम लोग किए ना, ये इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, व्हाट आर दोज, दोज आर नथिंग बट प्रॉपर्टी। ये है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो सिंपल, देखो ये क्या, यहां ओके, एक बात याद रख लो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो हमेशा इक्वल टू, अगर इक्वल टू में है तभी यूज कर सकते हैं हम लोग, और जब कोई भी चीज प्रोपोर्शन में होगा तभी यूज कर सकते हैं, और एल्स यू कैन नॉट यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर, लेट्स डू इट। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या करना है, पहले न्यूमरेटर में प्लस करना है क्या चीज, डिनोमिनेटर, दैट इज 2x प्लस
रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। 2x प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1। देखो यहां पर ये और ये तो कैंसिल हो गया, और यहां पर ये और ये भी कैंसिल, बचा क्या 2x प्लस 2x। यहां तक क्या कंपोनेंट और डिविडेंड हो गया क्या? नहीं। राइट हैंड साइड में कौन करेगा? देखो 4 का क्या कोई डिनोमिनेटर है? हाँ है। क्या है? 4/1 है ना डिनोमिनेटर, तो इसमें भी तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज करना पड़ेगा। दैट इज 4 प्लस 1 अपन 4 माइनस 1। सॉल्व कर लो। सो 2x प्लस 2x 4x, यहां पर क्या आएगा 2 रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर क्या आने वाला है 5/3। सी 2 और ये बचा 2। अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पर क्या आएगा 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। व्हाट वी गेट हियर, वी गेट दिस एज 2x, ओके 3 मल्टीप्लाई हुआ ना, सो वी गेट 6x इक्वल्स टू 5 रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। देखो एक बात ध्यान से, अब मुझे x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो ये क्या दे रहा है, झंझट, रूट मुझे झंझट दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे रूट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट हटाने का एक ही तो तरीका है, एक ही नुस्खा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हटाने का एक ही नुस्खा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो व्हेन आई स्क्वायर बोथ साइड आई गेट 36x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1। यही तो मिलेगा ना। सो 36x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 4 टाइम्स इज 100x स्क्वायर माइनस 1। तो 36 इधर आया, माइनस इधर गया, इधर उधर सॉल्व करना, सिंपल सॉल्व ही तो कर रहे। सो 100 माइनस 36 इज 64x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी इक्वल टू 1, और x स्क्वायर का जगह कितना है 1/64, और x का जगह वैल्यू कितना आया 64 का रूट, दैट इज प्लस माइनस 1/8। सो x का वैल्यू प्लस माइनस 1/8 होगा, मतलब x का वैल्यू 1/8 भी होगा और माइनस 1/8 भी होगा। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस वाला क्वेश्चन है, एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, सी रूट दिख रहा है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो यूज करो, 2023 का क्वेश्चन। सो न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को ऐड करो, रूट 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x माइनस 1 प्लस रूट 2x प्लस 2 प्लस, सॉरी यहां पर क्या माइनस है ना, माइनस रूट 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे डिनोमिनेटर माइनस करेंगे ना, किसके साथ माइनस करेंगे, अरे टेढ़ा ही होता है रे ये। सो दैट इज रूट 2x प्लस 2, पहले न्यूमरेटर को लिखो, उसके बाद डिनोमिनेटर को क्या करना है, माइनस करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, माइनस करना है। हो गया, देखो कैंसलेशन हो रहा है, ये और ये गॉट कैंसल्ड, दिस एंड दिस गॉट कैंसल, बचा क्या ऊपर 2 रूट ओवर, ओके कंपोनेंट ऑन डिविडेंड नॉट ओवर, राइट हैंड साइड में भी करेंगे। 3 का डिनोमिनेटर 1 है, सो 3 प्लस 1 अपन 3 माइनस 1, 2x प्लस 2, और नीचे 2x माइनस 1, 2 और 2 गॉट कैंसल, ये आया 4, ये आया 2, कितना आया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई या स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो यहीं पर हम लोग पहले रूट को हटा देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हटाने का एक ही नुस्खा, तो बचेगा क्या हम लोग के साथ क्या होगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 2 अपन 2x माइनस 1 इक्वल्स 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट वी गेट
2x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 8x माइनस 4. क्या बचा यहाँ पर? सो 8x माइनस 2x 6x एंड 2x प्लस 4 दैट इज 6. सो x का वैल्यू कितना आया? 1. x का वैल्यू 1. क्लियर विद दैट? आसान सा क्वेश्चन. ठीक है, x का वैल्यू कंपोनेंडो एंड डिविडेंड. आई एम टेलिंग यू ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है. देखो ये भी देख लो. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं हम लोग. यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन टू फाइंड द वैल्यू. नहीं कर पाओगे क्या? चलो मेरे से आगे कर लो. चलो, इफ यू गाइस आर लॉयल डू इट बिफोर मी एंड कमेंट द आंसर. आई विल ट्रस्ट यू. आई ट्रस्ट यू गाइस. प्रॉपर्टीज मतलब देखो ये क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. इक्वल टू साइन दिया हुआ है. क्या करेंगे हम लोग? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या करेंगे? पहले तो न्यूमरेटर लिखो 7m प्लस 2n. उसके बाद डिनोमिनेटर को ऐड करो डिवाइडेड बाय फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को लिखो. उसके बाद डिनोमिनेटर क्या करेंगे? माइनस करेंगे. दैट इज 7m प्लस 2n. उसके बाद राइट हैंड साइड में 5 प्लस 3 5 माइनस 3. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. 2n 2n 7n 7m 7 7 14 m 4n 8 अपन 2 2 2 टाइम्स और ये कितना है 7. बचा कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो ओके, पहले क्या बचा यहाँ पर? सो वी हैव 7m upon 2n equals to 4. That is 7m. ओके, क्या चाहिए हम लोग को? देखो क्या चाहिए? m is to n चाहिए. क्या चाहिए? m is to n चाहिए. तो 7 और 2 हटा दो ना. 7 और 2 हटा दो ना. 7 को ऑन द राइट हैंड साइड एंड टेक 2 ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड. देख लो तो क्या बचेगा यहाँ पर? 7m. जब हम लोग m अपन n निकालेंगे 2 इधर चला जाएगा. वी हैव 8 अपन 7. तो m का वैल्यू 8. m is to n equals to 8 is to 7. ना एक बात ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा नंबर 2 में. फाइंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. अब पता है क्या कर लेगा? कोई स्क्वायर करेगा, कोई क्या करेगा? कंपोनेंडो डिविडेंड लगा देगा. नो, I'll give you a very simple thing. रेशियो का एक बात समझो, एक चीज समझ लो. मैं अपना ऑफलाइन बैच स्टूडेंट को भी बोलता हूं. क्या? देखो कि इफ a अपन b इज इक्वल्स टू 3 अपन 4 और वॉट एवर द वैल्यू, देन वी कैन से दैट अगर रेशियो से रेशियो ही निकालना है. देखो ये भी तो रेशियो ही है. ये क्या है? रेशियो ही तो निकालना है. अगर रेशियो से रेशियो निकालना है तो यहां पर a का वैल्यू हम लोग a का वैल्यू 3 ले सकते हैं और b का वैल्यू हम लोग 4 ले सकते हैं. रेशियो से रेशियो निकालना है. अगर तुम लोग को कंफ्यूज हो तो a का वैल्यू 3x ले लो, 4 का वैल्यू b का वैल्यू 4x ले लो. आएगा वही. समझ में आएगी बात? ठीक है, चलो करते. फिर पूछा क्या है नंबर 2 पार्ट में? नंबर 2 में पूछा है हम लोग को m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. कंपोनेंट एंड डिविडेंड करना है कर लो. सिंप्लीफाई करना है कर लो. कोई दिक्कत नहीं. करना है चलो. इसमें भी कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा देता हूं. चलो एक बार कर ही देता हूं. क्या कर सकते हैं बाय द वे? कैन आई यूज कंपोनेंट एंड डिविडेंड? पहले ये समझो ना. नहीं कर पाएंगे ना. क्यों? मैंने बताया था कि कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल टू साइन होना चाहिए. डू आई हैव इक्वल टू? दैट मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए. सो कैन नॉट डू. तो m का जगह क्या लगाएंगे? 8 का स्क्वायर 64. n का जगह क्या पुट करेंगे? 7 का वैल्यू 49. 7 स्क्वायर 49. फिर 64 माइनस 49. 64 100 कितना आएगा? ये 311. और ये माइनस कर लो कितना आएगा? 5. और ये 5 माइनस 4 15. सो आंसर इज 113/15. 113/15. ठीक है ये बात? ऑल राइट, सिंपल सी बात है.
अगर समझ में नहीं आया, आस्क मी अगेन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. नेक्स्ट, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0. देखो कुछ नहीं है, डराने के लिए दिया ये क्वेश्चन. कंपोनेंट ऑन डिविडेंड हो, अरे बैटरी लो हो गया फिर. ना जल्दी ड्रेन हो जाता है. ओके, डराने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, कुछ नहीं, कंपोनेंट ऑन डिविडेंड हो. देखो कभी भी ऐसा इक्वल टू साइन दिखे, रेशियो दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज सिंपली ऑफ कंपोनेंट ऑन डिविडेंड हो. सो यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, ये लिखा करो, ठीक है. तो x प्लस 1 अपन x माइनस 1. अब ये 1 कहां से आएगा, चौक मत जाना, ये 1 कहां से आ रहा है, x का डिनोमिनेटर ही तो है. और यहां पर क्या होगा, न्यूमरेटर 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 रूट ओवर 2a माइनस 1. अब डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे पहले, माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, पहले फिर न्यूमरेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ओके, सी कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा ही होगा. मैं ये डायरेक्ट दे भी सकता हूं वैसे, चलो कोई नहीं. डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, पता है, फॉर्मूला नहीं, ये ट्रिक है एक्चुअली. बाय 2 रूट ओवर 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 से 2 and 2 गॉट कैंसिल, मिल गया. अब क्या करेंगे, देखो रूट दिख रहा है, रूट हटाने का नुस्खा एक ही जरिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड व्हाट यू गेट, रूट हट जाएगा और यहां पर क्या होगा, स्क्वायर, दैट इज x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर. और इधर क्या बचेगा, 2a प्लस 1 2a माइनस 1. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, so a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, ओके, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 2a प्लस 1 2a माइनस 1. अब आ गए ना, फंस गए ना, नहीं फंसा, मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे, नहीं करेंगे, कंपोनेंट डिविडेंड लगाओ, आसान से क्वेश्चन, एक बार में आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. फिर कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे, देन आसान से आ जाएगा. सो यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड अगेन क्या मिलेगा. अब मैं ये शॉर्टकट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या आने वाला, कंपोनेंट डिविडेंड लगाना आता है वो लिख लेना. उसके बाद क्या आएगा मैं वो बता रहा हूं. उसके बाद आएगा कैंसलेशन करने के बाद आएगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x आएगा, बस यही आएगा. लगा के देखना, आ जाएगा कंपोनेंट डिविडेंड के बाद. और यहां पर क्या आएगा, 2a और नीचे क्या आएगा, 1. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2ax. अब 2ax को मैं इधर लेके आता हूं, सॉरी 2 इंटू 2 क्या आया, 4ax ना, 4ax, 4a को इधर लेके आओ, क्या बनेगा, माइनस इक्वल्स टू 0. यही तो प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया. मैं यहां पर मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने, जो तुम लोग को नहीं करना है. यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसमें और एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, याद रख लो, यू कैन नॉट मिस दैट. तभी ये आएगा, तभी ये आने वाला है. क्लियर सी बात, ओके, समझ में आ रहा होगा ये शायद, ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड एक्स एंड वाई. सी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कितना हल्का वाला क्वेश्चन है यार. करोगे क्या खुद से, या कर दूं, ये भी कंपोनेंट डिविडेंड हो, ये कर दोगे खुद से, चलो ये खुद से करो, ये वाला खुद से करो एंड कमेंट मी है द आंसर. मुझे बस एक हाथ स्टूडेंट का सिर्फ कमेंट मिलता है, ठीक है, आंसर कमेंट करो यार. मुझे पता तो चलेगा कि आप लोग देख रहे हो. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूं. फाइंड a प्लस बी.
देखो यहाँ पर क्या है, ये क्यूब है और ये क्यूब है, क्यूब ही तो हटाना है। क्यूब हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हेन यू रिमूव क्यूब, यहाँ पर क्यूब रूट आएगा ये पार्ट में, यस और नो। सो a plus b upon a minus b, finding taking cube root on the both side, नहीं तो 3 को हटा दो, we have cube root of 64 upon 27. So a plus b equals to a upon a minus b. 64 का क्यूब रूट होता है कितना, anyone? 4. 27 का 3. So a plus b अपन a minus b कितना आया, 4/3. क्या पूछा है, a is to b पूछा है, कंपोनेंट में डिविडेंड लगा दो, क्या आएगा यहाँ पर, a plus b plus a minus b, a plus b minus a plus b equals to 4 plus 3, 4 minus 3. b and b got cancelled, 2a and a got cancelled, 2b equals 7 upon 1, 2 and 2 got cancelled, a upon b equals to 7 upon 1, that is a is to b equals to 7 is to 1. क्लियर है ये आंसर, ठीक है, बढ़िया है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगेन, यस। सो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन बोला है तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज करेंगे यहां पर। So 6x square plus 3x minus 5, numerator plus denominator whole divided by numerator minus denominator. This is how you use component and dividend. Same thing on the right hand side, numerator plus denominator whole divided by numerator माइनस डिनोमिनेटर, यही तो है। प्लस 3x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 5 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5, 6x स्क्वायर जो भी है यहां पर सॉल्व कर लो, क्या आएगा, दैट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर। ऊपर में क्या, इधर राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, 9x square 4x plus 10 whole divided by 9x square. देखो ये x square और x square got cancelled, और यहां से 3 2 times और ये 3 times. अब देखो यहाँ पर ऊपर कॉमन लेके भी तुम लोग कर सकते हो, नहीं करना है तुम लोग का मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 3 इधर और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Okay, so 3 6 times is 18x square plus 18x minus 30 equals 2 will multiply the whole term, that is 18x square plus 8x plus 20. सब चीज को एक तरफ लेके जाओ, या देखो ओके चलो 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, ये 18x स्क्वायर इधर आया, प्लस 18x ये इधर आया, माइनस 8x माइनस 30, उसके बाद माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सी गॉट कैंसल, प्लस 18 माइनस 8 ये क्या होगा 10x, और ये बचेगा माइनस 40 इक्वल्स टू 0, सॉरी नॉट माइनस 40 माइनस 50 equals to 0. Now from here we can say that 10x equals to 50 and x equals to 50 divided by 10, that is x का वैल्यू आया 5. वेरी सिंपल, सिंपल एज इट इज। कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज करो एंड गेट द आंसर, बस। नेक्स्ट, ओके, ये टाइप का क्वेश्चन, इट इज सेड दैट x अपन a, y अपन b, z अपन c इक्वल्स दिया हुआ, यू नीड टू प्रूव द गिवन थिंग। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग LHS और RHS को लेके सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स वी विल यूज बोथ LHS एंड RHS। क्लियर? ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन। सी हियर, व्हाट वी विल डू इज दैट x अपन a, ये अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो x अपन a इज इक्वल्स टू y अपन b इक्वल्स टू z अपन c को हम लोग
k पुट कर लेते हैं. ओके, लेट अस अज्यूम दैट लेट x अपन a इक्वल्स टू y अपन b इक्वल्स टू z अपन c इक्वल्स टू x इक्वल्स टू k. यहां पर क्या फायदा है? सो वी कैन से दैट x अपन a इक्वल्स टू k, y upon b equals to k, and also z upon c equals to k. From here we will get x का value ka or ak or whatever, or y equals to bk and z equals to ck. Clear? Now what we do is, मैंने क्या बोला, LHS और RHS को लेके करते हैं, right? See LHS now. We have LHS में क्या है, x क्यूब अपन a क्यूब. तो x का जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, ka होल क्यूब अपन ए क्यूब. y का जगह में b के होल क्यूब अपन b क्यूब, और z का जगह में c के होल क्यूब अपन c क्यूब. दिस इज LHS. नाउ सॉल्व इट. व्हाट वी हैव इन LHS, k क्यूब a क्यूब बाय a क्यूब प्लस b क्यूब k क्यूब बाय b क्यूब, c क्यूब k क्यूब बाई c क्यूब. जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, बचा क्या, k क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k क्यूब. व्हाट वी हैव, 3k क्यूब. दिस इज आवर LHS. नाउ RHS को देखो. RHS वी हैव 3xyz, राइट? 3xyz. तो x का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का जगह a के, y का जगह b के, और z का जगह c के, whole divided by a b c. a and b and c got cancelled. क्या बचा, 3 into k into k into k. So that is equals to 3k cube, which equals to LHS. Therefore LHS is equals to RHS. Hence proved. This is what you need to prove. बस जो दिया हुआ पहले, यहां पर क्या चीज नया है, बस गिवन इक्वेशन को हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, हम लोग k मानेंगे हम लोग. बस we will take that as k. okay, next question. okay, यहां से आएगा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन. और ये टाइप का देखो, ये टाइप का जो भी होता है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इसका आंसर जो होता है वो हमेशा 2 रहता है. इसका आंसर हमेशा 2 रहता है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, गिवन दैट क्वेश्चन विल बी गिवन दैट कि x equals to whatever, x equals to, here it is given as 2ab upon a plus b, and you are asked to find x plus a by x minus a or x plus b minus upon x minus b. मतलब ये जो दो वेरिएबल होगा उसको पुट करके हम लोग करेंगे. ये बहुत रेयर आता है, रेयर केसेस में आता है, बट दिस माइट कम, दिस क्वेश्चन माइट कम. ओके, क्योंकि बहुत सालों से ये आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन. ओके, इट्स बीन इयर्स दैट, नॉट इयर्स, मतलब आया ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन. सो देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ कमिंग. ठीक है, तो लेट्स सी करेंगे कैसे. सबसे पहले देखो कि क्या है, यहाँ पर x प्लस a है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सेग्रीगेट दिस. ये वाला वैल्यू को क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे. क्या मतलब, देखो पहले a को इधर लेके जाएंगे. First we will take x upon a. What we are left with, 2b upon a plus b. And second case we will take b. क्यों ऐसा, because I need x plus a, और second में मुझे क्या चाहिए, x plus b. That means I will find the value of this two terms. Okay, यहाँ पर x upon b हुआ तो क्या बचेगा, 2a upon a plus b. This is what left with us. क्लियर है? ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व इट. आई एम टेलिंग यू कि ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट this there is a high chances of coming this type of questions. Okay, all right, so let us say, क्या मैंने बोला, पहले x upon a चाहिए, then I am taking a first. x upon a equals to what we are left with, 2b upon a plus b. So using componendo and dividendo, x plus a, x minus a. देखो ये वैल्यू आया ना, x प्लस ए और x माइनस ए आया ना इधर साइड में, वही तो वैल्यू निकालना है. इसीलिए एक बार a को लेके जाते हैं और एक बार b को लेके जाते हैं. इक्वल्स टू 2b प्लस a प्लस b होल डिवाइडेड बाय
2b minus a minus b. See what we will get? We will get this as x plus a, x minus a को क्या मिलेंगे हम लोग? 3b plus a, and we have 2b minus b is b minus a. So this is the value of x plus a. That is what we need here. Okay. Similarly, we will take x upon b equals to from this equation, ये जो main equation है 2a upon a plus b. मैंने b को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया तो बचा क्या? 2a plus b. Again using component and dividend, what I'll get here? x plus b, x minus b equals to 2a plus a plus b whole upon 2a minus a minus b. Now solve it. We get, देखो यही तो वैल्यू चाहिए था. देखो एक बार x plus a और x minus b. See x plus a, x plus b. यही तो चाहिए ना वैल्यू. So we have 3a plus b upon a minus b. So this is x plus b, x minus b. So this is equation 1, let's say. और okay. Now ये जो मेन इक्वेशन में है हम लोग इसको पुट करेंगे. Now putting values, what we get here? What we get? See, x plus a upon x minus a का वैल्यू कितना है? 3b plus a upon b minus a. That is 3b plus a upon b minus a. और इसका वैल्यू, ओके पहले इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, थोड़ा सा. ओके, अब थोड़ा आसान रहेगा. सी, सो इसका वैल्यू क्या है? वी हैव 3b प्लस a अपन b माइनस a और प्लस x प्लस b अपन x माइनस b का वैल्यू क्या है? 3a प्लस b अपन a माइनस b. नाउ यू विल सी b माइनस a है और यहाँ पर क्या है? a माइनस b. इनका टर्म तो सेम है बट साइंस अलग है. सो देखो, अगर तुम लोग को याद होगा कि a प्लस b को हम, नॉट a प्लस b, a माइनस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ आई टेक माइनस कॉमन तो यहां पर क्या बचेगा? a माइनस, इफ आई टेक माइनस कॉमन हियर, व्हाट आई लेफ्ट हियर? माइनस a प्लस b. मतलब क्या लिख सकते हैं? माइनस b माइनस a. मतलब मैं जब माइनस को कॉमन ले लूंगा देन a माइनस b बिकम्स माइनस b माइनस a. और यही चीज यहां पर यूज होने वाला है. देखो कैसे? See this is a minus b. I'll take minus common. So what I'm left with? 3b plus a upon b minus a. So यहां पर माइनस कॉमन निकाला तो यहां पर क्या होगा? b माइनस a बन जाएगा. क्लियर? और ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस. और प्लस माइनस क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बिकम माइनस. दिस बिकम्स माइनस. क्लियर? अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब एलसीएम. b माइनस a, 3b प्लस a माइनस 3a minus b. So what we have? 3b minus b is 2b plus a minus 3a becomes minus 2a upon b minus a. Clearly see 2 is common. 2 कॉमन बचेगा क्या? b minus a और नीचे भी क्या है? b minus a. दोनों got cancelled. We got 2. So इसका आंसर कितना आया? 2. मैंने क्या बोला था? ऐसा टाइप का आंसर हमेशा 2 ही आता है. ये टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आएगा, ऑलवेज. सो यू कैन एक्चुअली मग इट अप, यू कैन से बाय हार्टेड. ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी 2. सी दिस वन. अब देखो यहां पर, अब यहां पर लेना क्या चीज है? सो यहां पर तो मैंने क्या ले लिया? b ले लिया. बट यहां पर लेंगे क्या? यहां पर x के साथ क्या लेंगे? सो x के साथ क्या लेना है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा एक्चुअली.
कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन। इफ यू विल सी हियर, यहां पर x के साथ क्या था? x के साथ a था, तो यहां से मैंने a लेके गया, आई हैव टेकन a ऑन द अदर साइड, यस। और यहां पर x के साथ क्या है? 4a है ना, सो यहां से मैं क्या लेके जाऊंगा? 4a लेके जाऊंगा। क्लियर? क्या मतलब? सी, सो सी, सो आई कैन राइट दिस एज x इक्वल्स टू, मुझे 4a लेके जाना है ना, तो 8 को क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 2 ए बी। इतना तो सिंपल, इतना तो आसान बात है ना। अगर मैं यहां से 4a इधर लेके जाऊंगा तो बचेगा क्या? 2b बचेगा। इतना तो कॉमन सेंस, क्लास 10 में हो तो इतना तो रखना ही पड़ेगा दिमाग में। सो आई विल टेक 4a ऑन द अदर साइड। Why 4a? Because the question states I need to find the value of x plus 4a, इसीलिए 4a। अगर यहां पर x plus 8a होता तो मैं यहां पर 8a ही लेके जाता, जो यहां पर पूछा है वही लेके जाऊंगा मैं। ओके, सो यहां पर बचेगा क्या? यहां से अगर मैं 4a लेके जा रहा हूं तो बचेगा क्या? 2b और नीचे a प्लस b। यूज कंपोनेंट ऑन डिविडेंड, x प्लस 4a, x माइनस 4a, ऊपर क्या होगा? 2b प्लस b, a प्लस b, कंपोनेंट ऑन डिविडेंड। आफ्टर यूजिंग कंपोनेंट ऑन डिविडेंड, ये क्या आएगा? 3b प्लस a, और यहां पर आएगा b माइनस a। कंपोनेंट ऑन डिविडेंड यूज करने के बाद मैंने डायरेक्ट किया ये वाला स्टेप, इतना तो पता। चलो ओके, ये वाला भी कर देता हूं। चलो, 2b प्लस a प्लस b, 2b माइनस a माइनस b। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 3b प्लस a, और इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? b माइनस a। सिंपल। ओके, नेक्स्ट अगेन I need x plus 4b. From the main equation, I'll take 4b on the other side. What does that mean? इधर लेकेगा तो बचेगा क्या? 2a अपन a plus b. So after using component on dividend, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक स्टेप एक्सक्लूड। So x plus 4b अपन x minus 4b equals to 3b plus a, 3, ओके सॉरी, यहां पर होगा 3a plus b, 3a प्लस बी, और यहां पर आएगा a माइनस बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू ना पुटिंग द वैल्यूज सी, जब ये वैल्यूज मिलेगा तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू का मतलब कितना है? कितना इसका वैल्यू? 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, और इसका वैल्यू कितना है? 3a plus b upon a minus b. Same thing. We are getting same thing again. Yes. Now, same thing. वही तो देखो, यही तो चीज है। See this. यही तो चीज है। See? यही तो चीज है। देखो, yes or no? Same to same, वही तो चीज है। तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या आने वाला है? चलो और एक बार, 3b प्लस a अपॉन b माइनस ए। तो मैं इसको भी b माइनस ए बनाऊंगा, तो जब मैं डिनोमिनेटर को b माइनस ए बनाऊंगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस, सो 3a प्लस b। सेम डिनोमिनेटर, b माइनस a, वी हैव 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ हियर, वी हैव 2b माइनस 2a होल अपॉन b माइनस a, 2 कॉमन, so b minus a और b minus a got cancelled, answer is 2. See again we got the answer as 2. तो मैं बोल रहा हूं कि बार बार कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आएगा। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट द क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, देखने में डरावना है बट है कुछ नहीं, बस यू नीड टू नो कि तुम लोग क्या उस साइड लेके जा रहे हो। तो ये कौन डिसाइड करेगा? सी, x के साथ क्या है? 2 प्लस रूट 2, दैट मीन्स फ्रॉम हियर यू विल टेक 2 प्लस रूट 2, और यहां पर क्या है? 2 रूट 3 है, तो यहां से क्या लेके जाएंगे? रूट 3 लेके जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये रूट 2, यहां पर रूट 2 दिखाई नहीं दे रहा, रूट 3 भी दिखाई नहीं दे रहा है, सो दिस इज रूट 6। सो रूट 6 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 3। ओके, सो आई विल रीराइट दिस क्वेश्चन। सो रीराइटिंग दिस क्वेश्चन, सी,
आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है. सो वी विल गेट दिस एज x 4 √3 or else √2 into √3 upon √2 plus √3. Now what you need? You need x के साथ 2 √2. तो यहां से मैं जब 2 √2 लेके जाऊंगा तो 4 से 2 हट गया. What I have 2 √2 I am taking here. What I am left with 2 √3 और नीचे क्या √2 plus √3. Now using componendo and dividendo x plus 2 √2 लिख देना प्लीज यूजिंग कंपोनेंडो. ओके ये लिखना है. ओके यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यू मस्ट राइट इट. वी हैव x plus 2 √2 whole upon x minus 2 √2 equals to 2 √3 plus √2 plus √3 whole divided by 2 √3 minus 2 √2 minus √3. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना. तो अब मक्खन हो गया होगा. सो व्हेन यू सॉल्व दिस हियर 2 √3 3 √3 2 √3 एंड √3 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यहां पर होगा 3 √3 प्लस √2 और यहां पर क्या आएगा? यहां पर मिलेगा √3 minus √2. This is what you are going to get. Now again अब यहां से हम लोग देखो ये 2 √2 तो लेके आए हम लोग. अब यहां पर क्या लेके जाना है? 2 √3 लेके जाना है. सो टेक 2 √3 take it. So x upon 2 √3. When I take 2 √3 from this equation, what I'll get? What I'm left with 2 √2 upon √2 plus √3. Again using componendo and dividendo, what you get here? X plus 2 √3 upon x minus 2 √3 equals, यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, you will get 3 √2 plus √3 whole divided by √2 minus √3. Clear? Componendo and dividend. Now putting the values, putting the values. When you put the values of this, इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू कितना है? 3 √3 plus √2 √3 minus √2 plus 3 √2 plus √3 upon √2 minus √3. देखो √3 minus √2, यहाँ पर √2 minus √3. अब क्या करेंगे? इसका साइन चेंज करेंगे. That means we'll take minus common. What we are left with? Minus √3 minus √2. Same. √3 minus √2 ऊपर क्या आएगा? 3 √3 plus √2 minus 3 √2 minus √3 whole divided. Okay. So यहाँ से क्या मिलेगा? We'll get 2 √3 minus 2 √2 whole divided by √3 minus √2. क्या कॉमन है? 2 कॉमन है. So 2 कॉमन, √3 minus √2 whole divided by √3 minus √2. This is common. तो आंसर कितना आया? 2. जैसा भी क्वेश्चन बना हो इसका आंसर हमेशा कितना आने वाला है? 2 ही आने वाला है. So what is the thing that you need to learn? So जो चीज यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज ही हम लोग को इधर x के साथ लेके आना है. ओके. जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं. जैसे कि let's say I have x equals to, let's say 18 18ab upon a plus 18ab. मैं क्या लिखा? 18ab plus a plus b. और you are asked to find x plus 9a upon x minus 9a plus x plus 9b upon
x माइनस 9b, ये ढूंढना है। देखो x के साथ क्या है, x के साथ क्या है 9 है, तो पहले x के साथ हम लोग 9 लेके जाएंगे, दैट इज 9a इधर लेके गए तो यहाँ पर बचेगा क्या 2b और नीचे क्या बचा a प्लस b, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लो। फिर यहाँ पर x के साथ क्या पूछा है, यहाँ पर x के साथ क्या बोला x प्लस 9b, तो यहाँ से हम लोग 9b लेके जाएंगे तो बचेगा क्या x अपन 9b विच इक्वल्स टू बचेगा क्या 2a अपन a प्लस b। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, बस सिंपल इतना ही लॉजिक लगाना है। क्लियर? एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज सो इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत आता है ये नहीं बोलता हूं, but it may come, right? So with this we have completed our ratio and proportion chapter also. Thank you for watching and stay tuned, get connected, please do hit like and subscribe to this channel अगर आप लोग देख रहे हो। okay, अगर if you are liking the channel do share with your friends। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही आसान चैप्टर है, आई एम नॉट टेलिंग दैट इतना हेवी वेटेज है, इस टाइम भी सेक्शन बी में दिया हुआ है एक क्वेश्चन ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास। अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा एंड यू टुक सम नॉलेज विथ यू। डू चेक द क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग ऑन। मैं ये सारा मैथ्स का सिलेबस खत्म करने वाला हूं बाय मिड ऑफ ईयर जनवरी, और वहां तक आप लोग का अच्छा खासा रिवीजन होगा एंड विल डू द कंसेप्चुअल क्वेश्चन आल्सो। थैंक यू।